हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। मैं सर संदीप और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर में मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर की 3 स्टेट्स। तो आइए जानते हैं कौन सी 3 स्टेट्स हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आते हैं जानते हैं डेफिनेशन से। In this state, matter has definite shape and volume. Solid की definition ये है कि उसको एक definite shape होता है, definite volume होता है। For example देखें, ये आपके सामने बोतल है, इसके पास definite shape भी है और definite volume भी है। अब volume का मतलब क्या है? मतलब कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे हाथ में है तो मेरे हाथ की जितनी उसकी ऑक्यूपाई स्पेस कर ले रहा है, हम वॉल्यूम कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है किसी भी चीज को पकड़ने की। आते हैं कि सॉलिड को कहते हैं डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे ये बोर्ड आपके सामने है, ये मार्कर। लिक्विड की बात करें तो इन दिस स्टेट द मैटर हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कैसे? देखिए, अगर हम इस वाटर को बोतल में डाल रहे थे तो इसका शेप कैसा आ रहा था? बोतल की जैसा। अगर उसी वाटर को हमने किसमें गिलास में डाल दिया तब इसने किसका शेप ले लिया है? गिलास का। मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। डेफिनेट वॉल्यूम कैसे है? क्योंकि पूरी बोतल का पानी इस एक गिलास में नहीं आ सकता। अगर इसका फॉर एग्जांपल इसमें आधा लीटर आ सकता है तो आधा लीटर ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता। अगर गैस की बात करें तो गैस इन दिस स्टेट द मैटर हैज नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना ही मैटर के पास शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। किसके पास? गैस के पास। देखिए फॉर एग्जांपल ये बलून है, अभी इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, अब उसका शेप कैसा हो गया है? अब बलून जैसे गोल है तो गोल शेप आ गया। अगर बलून हार्ट की तरह होता तो उसका शेप भी कैसा हो जाता? हार्ट की तरह। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर हैं, इसीलिए इसका डेफिनेट शेप नहीं मिल रहा और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। आते हैं दूसरी पॉइंट पे कि दूसरी पॉइंट सॉलिड की कौन सी है। पार्टिकल्स आर क्लोजली एंड टाइटली बाउंड टुगेदर। पार्टिकल्स सॉलिड के मिले हुए होते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक हैं। और अगर लिक्विड की बात करें, मॉलिक्यूल्स आर इन क्लस्टर फॉर्म। मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े से दूर होते हैं। किसमें? लिक्विड्स में। अगर गैस की बात की जाए तो मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर होते हैं एक दूसरे से। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर इनके बीच में फोर्स की बात की जाए, मतलब इसके बीच में कितना ज्यादा फोर्स है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तो कहते हैं कि सॉलिड में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है। हाईएस्ट जो अट्रैक्टिव फोर्स है पार्टिकल्स की वो सॉलिड्स में होती है, इसीलिए इसको डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड में जो है अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड से कम है तो इसके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हैं तो इसको डेफिनेट शेप नहीं मिल रहा। अगर गैस की बात करें तो इसमें जो है मॉलिक्यूल की जो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल कम है, इसलिए मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर हैं और इसको शेप नहीं मिल रहा। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि लोवेस्ट एवरेज काइनेटिक मोशन। मतलब मोशन का मतलब समझते हैं? काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज मूवमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये काइनेटिक में अभी है, मतलब मोशन में है। और एक बात याद रखिएगा, मैटर की कोई भी स्टेट हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में ही होते हैं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किस मोशन में होते हैं? सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। मतलब वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसलेशनल मोशन में होते हैं। मतलब जिगजैग मोशन आप बोल लो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। और ये गैस की भी यही बात है कि गैस में जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की है, उससे बाद लिक्विड की है और सबसे कम जो है वो सॉलिड की है।
आते हैं एग्जांपल्स पे कि सॉलिड के एग्जांपल्स कौन से कॉटन, क्लॉथ्स, पेन, कार और रबर, ये हमारे किसके एग्जांपल्स हैं? सॉलिड्स के। आते हैं लिक्विड के एग्जांपल पे कि लिक्विड है मरकरी। मरकरी एक मेटल है जो सिर्फ लिक्विड है, बाकी सारे जितने भी मेटल्स हैं वो तकरीबन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक मरकरी है जो आम रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। दूसरे एग्जांपल्स हैं जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल और अल्कोहल जिसे शराब कहते हैं। आते हैं गैस के एग्जांपल्स पे। गैस के कौन से एग्जांपल्स हैं? देखिए एयर कहते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में कितनी ही गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितनी गैसेस हैं जो आपस में मिक्स होती हैं और वो एयर में घुल जाती हैं। H2S, अब इस पे जरा गौर करिएगा। H2S ये कौन सी गैस है? ये वही गैस है जो लोगों के पीछे से निकल जाती है जिसकी वजह से बदबू पैदा होती है। और हाँ, बदबू इसीलिए ही पैदा होती है क्योंकि वहां सल्फर होता है, क्योंकि जहां सल्फर होता है वहां बदबू होगी। और वो कौन सी गैस होती है? सल्फर के साथ हाइड्रोजन जब मिलती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेती है और जिसकी वजह से बदबू आती है। यही सल्फर बसर जो आप लहसुन लेते हैं या प्याज लेते हैं तो उसी में भी क्या होता है? सल्फर ही होता है जिसकी वजह से बदबू पैदा होती है। मीथेन और हाइड्रोजन जो है ये भी बर्निंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हैं? गैस के। आखिरी लास्ट पॉइंट हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है जब क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो एक डेफिनेट वॉल्यूम देते हैं और जो फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होगी तो डेफिनेट शेप नहीं होगा। और ये थे आज के हमारे एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर आज समझ आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।